नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं किस पाप के कारण अकाल मृत्यु होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आप जानकर दंग रह जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। सामान्य रूप से देखें तो दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह वृद्धा अवस्था में जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है। वह सामान्य मृत्यु में आ जाती है। और देखा जाए दोस्तों, एक और मृत्यु का रूप होती है जिसे अकाल मृत्यु के नाम से जाना जाता है, यानी बुरे समय में होने वाली मौत। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उचित या नियत समय से पहले होने वाली मृत्यु। आपने देखा होगा दोस्तों, अपने जीवन में किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटनाग्रस्त हो जाना शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि अगर किसी की मृत्यु भूख से पीड़ित होकर, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर, जहर पीकर, आग से जलने, जल में डूबने, सांप के काटने, किसी दुर्घटना के कारण या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या अंतर है? मृत्यु के लिए हर व्यक्ति का समय निर्धारित है और उसी समय उसे जाना होता है। अकाल मृत्यु ईश्वर का दंड माना गया है, जिसमें व्यक्ति का शरीर छीन जाता है, लेकिन उसकी आत्मा को परलोक में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाती है। और जब तक उसकी वास्तविक मृत्यु का समय नहीं आता, वह बिना शरीर के भटकता रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अकाल मृत्यु किस उम्र में होती है? मृत्यु जो एक निश्चित जनसंख्या में मृत्यु की औसत आयु से पहले होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु की औसत आयु लगभग 75 वर्ष है। सिगरेट पीना और पुराने तंबाकू के धुएं के संपर्क में आना संयुक्त राज्य अमेरिका में अकाल मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, शिव पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के 6 महीने पहले व्यक्ति की जीभ उचित प्रकार से काम करना बंद कर देती है। व्यक्ति को भोजन का सही स्वाद नहीं मिलता, बोलने में भी परेशानी आने लगती है। जीभ के अलावा मुंह, कान, आंख भी सही से काम करना बंद कर देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अब दोस्तों, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है? इसलिए अकाल मृत्यु का भय हो तो उसे टालने के लिए जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। ध्यान रखें कि यह उपाय प्रत्येक शनिवार को करना चाहिए। यह करते समय मन में अगाध आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा इसका कोई फल नहीं मिलता। किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है। कोई रास्ते पर चलते हुए गिर करके मर जाता है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी में गिर करके खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहाड़ से गिरकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनकी मृत्यु सामान्य रूप से नहीं होती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर ही प्राण त्याग देता है, वह सामान्य मौत कहा जाता है। दोस्तों, जब किसी की मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति वहां नहीं गया होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ होता और वह आज जिंदा होता।
अगर किसी की मृत्यु जल में डूबने की वजह से हो जाती है तो लोग कहते हैं कि अगर वह व्यक्ति उस तालाब में नहाने के लिए नहीं गया होता तो आज हमारे बीच होता। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ लोगों का कहना है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस धरातल पर जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु पहले से ही तय कर दी है। यानी कि व्यक्ति अपना मृत्यु पहले से ही अपने भाग्य में लेकर के आता है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से समझ जानी चाहिए कि व्यक्ति की मृत्यु अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारण होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहा जाता है अकाल मृत्यु, तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के बालकांड में यह प्रसंग साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक राजा था जिसका नाम प्रताप भानु था। एक बार उसके महल पर बहुत से साधु, संत और ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए। राजा ने बड़े प्रेम से साधु संतों का सत्कार किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करके आसन ग्रहण करने का निवेदन किया। लेकिन दोस्तों, राजा का जो रसोइया था वह राक्षस था। यानी कि वह छलिया का भेष बदल करके वह रसोई में घुसकर के खाना बनाने वाले लोगों के बीच में शामिल हो गया और उसने साधु संतों को परोसे जाने वाले खाने में मांस का टुकड़ा भी रख दिया। जब उन साधु संतों और ब्राह्मणों ने अपने अपने थालियों में मांस का टुकड़ा देखा, वे सभी के सभी क्रोधित हो गए और उस राजा को श्राप दे डाला कि तू सदा के लिए राक्षस बन जा। तब राजा भानु विचार करते हैं कि अगर मैंने इन ब्राह्मणों को खाने पर नहीं बुलाया होता तो यह लोग मुझे श्राप नहीं देते और मैं राक्षस नहीं बनता। शायद मेरे ऊपर से यह बुरी घड़ी टल जाती। दोस्तों, वही राजा प्रताप भानु अगले जन्म में रावण बना। दोस्तों, रामचरितमानस में जो लिखा है, यानी कि भाग्य का लिखा नहीं मिटाया जा सकता। किसी भी प्रकार से भाग्य को बदला नहीं जा सकता। जिसकी मृत्यु जिस जगह पर जिस तारीख को जिस कारण से होगी वह पहले से ही निश्चित होती है। चाहे वह अपने घर के बिस्तर पर पड़े पड़े मरे या फिर किसी सड़क दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु होती है, या फिर किसी पहाड़ी से गिर करके वह मर जाता है, या फिर किसी जल में डूबने की वजह से काल उसे अपने जाल में फंसा लेता है। चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, सभी कारण क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों, मृत्यु पहले से ही तय रहती है। इसलिए हमारे देश के साधु संतों का और हमारे प्राचीन समय के ऋषि मुनियों का यह कहना है कि मृत्यु में किसी अन्य व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित है और सृष्टि का नियम है। फिर भी लोग कहते हैं कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई। दोस्तों, और लोगों का यह भी मानना है कि अकाल मृत्यु होने पर उसे भटकना पड़ता है, और हमारे शास्त्र भी इसका समर्थन करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु उसके आयु से पहले हो जाती है तो उसका समय पूर्ण होने तक उसे इधर से उधर भटकना पड़ता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब करके मर जाता है, या फिर एक्सीडेंट हो करके मर जाता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से मर जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पहले से ही हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन लोग कहते हैं अकाल मृत्यु, तो फिर यह अकाल मृत्यु क्या होती है? दोस्तों, अगर समय से पहले अनायास ही किसी भी प्रकार की मृत्यु हो जाए तो उसे अकाल मृत्यु कह सकते हैं। और हमारे पुराने जमाने के जो पूर्वज थे उनका कहना था कि 80 वर्ष से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे अकाल मृत्यु की संज्ञा दी जाती है, और कहा जाता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है वह प्रेत की योनि में जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात को यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप लोगों को मालूम होगा। स्वामी विवेकानंद जी 39 साल की उम्र में इस धरातल को छोड़कर के चले गए, तो या वह प्रेत की योनि में चले गए होंगे?
ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने तो इस धरातल पर रहते हुए बहुत ही अच्छा कार्य किया, लोगों को ज्ञान दिया। हमेशा लोगों के बारे में भला ही सोचा, तो फिर कैसे प्रेत योनि में जा सकते हैं? ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्वज जो कहते हैं वह बिल्कुल पूरी तरह से सार्थक नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ दोस्तों, जो शास्त्र कहते हैं उसे आप 100% सच मानिए, क्योंकि शास्त्र का लिखा हुआ कभी झूठ नहीं होता। ऐसा स्वयं श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। दोस्तों, वर्तमान समय में जिस प्रकार की गलत कार्य लोग करते हैं, उन्हें उसका प्रभाव आने वाले जन्म में मिलेगा। यानी कि वर्तमान समय में वह अगले जन्म का भाग्य लिखते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगले जन्म में जो उन्हें प्राप्त होगा, उसका कर्म वह वर्तमान समय में कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसे अगले जन्म में अच्छा प्राप्त होगा, और जो बुरा कर रहा है उसके अगले जन्म में खराब रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, अकाल मृत्यु के संबंध में हमारे ख्याल से आप सभी लोगों के मन से भ्रम दूर हो गया होगा। यानी कि किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अनायास यदि अपवाद के रूप में 100 में से एक आध कोई मर भी जाता है समय से पहले, तो समय आने पर उसे भी अपना आगे की गति करने के लिए रास्ता मिल जाता है। गरुड़ पुराण में पापों के अनुसार मनुष्य की सजाएं तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के पैसे लूटता है या पैसे की धोखाधड़ी करता है, तो उसे यमदूत उसे रस्सी से बांधकर नरक में पीटते पीटते ले जाते हैं। जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता तब उसे पीटा जाता है, और होश में आने के बाद फिर से पीटा जाता है। इंसान को पाप कब लगता है? जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ अपनी मनमर्जी से काम करता है वह भी पाप का भागीदार कहलाता है। जो मनुष्य धर्म में वर्जित बताई गई चीजों का सेवन करता है उसे स्वयं महाकाल कठोर दंड देते हैं। ऐसे कोई कार्य करना जिन्हें धर्म में अस्वीकार्य कहा गया है पाप कहलाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अकाल मृत्यु के बारे में आप सभी लोगों ने जाना और उससे संबंधित आपको मंत्र की बताए गए। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।